बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की अपनी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा ये 9th लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग लीनियराइजेशन। अब ये लीनियराइजेशन पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पता होना चाहिए, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 था, क्योंकि फॉर्मूला तकरीबन लीनियराइजेशन का और टेंजेंट प्लेन का सेम है। एक छोटा सा फ़र्क है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लाजमी वो वीडियो देख कर आए ताकि उनको लीनियराइजेशन में कोई इशू ना हो। सही है। तो हमारे पास लीनियराइजेशन को हम डिनोट करते हैं एल एक्स कॉमा वाई से। अब यहाँ पे मैंने एक्स कॉमा वाई इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, मुझे क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, वो 2 वेरिएबल फंक्शन गिवन है। सही है। तो ये किसके बराबर होता है, वो आप अपना फंक्शन लो, उस फंक्शन के अंदर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पुट करो एक्स और वाई की जगह। एक्स और वाई जो फंक्शन के अंदर होंगे, जैसे कि मेरे पास फंक्शन में एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक्स नॉट वाई नॉट, और एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी पेपर में। जैसे मुझे यहाँ पे 0,0 गिवन है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो वही चीज़ है जो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में पढ़ी थी कि डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट पी नॉट, जो पॉइंट आपको गिवन हो उस पर, और फिर आप प्लस करो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पी नॉट पर, और उसको मल्टीप्लाई कर दो वाई माइनस वाई नॉट से। सही है। तो ये तो मेरे पास कहानी है 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल फंक्शन हो तब मैं क्या करूं, तब भी तकरीबन सेम कहानी होगी। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क आएगा। वो क्या आएगा कि आप लिखोगे एल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, फिर आप करोगे प्लस एफ एक्स पी नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई पी नॉट वाई माइनस वाई नॉट, फिर आप करोगे प्लस एफ जेड पी नॉट वाई माइनस जेड नॉट। सही है भाई। तो आप सॉरी, ये y नहीं होगा, ये z होगा, z माइनस जेड नॉट। तो ये इतना सा फ़र्क है कि आपने मज़ीद एक और जो वेरिएबल है उसका विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और उसको z माइनस जेड नॉट करना, और z नॉट की वैल्यू तो आपको यहाँ पर पॉइंट में गिवन होगी। अब यहाँ 2 वैल्यूज़ नहीं होंगी, आप फिर शायद आपको कुछ इस तरीके से 3 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन मेरा फंक्शन फ़िलहाल 2 वेरिएबल है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फंक्शन एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स नॉट पुट कर दूं, जो कि मेरे पास क्या है, 0 है। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0,0। तो इसका मतलब 0,0 पुट करना है मुझे अपने इस फंक्शन में। तो एक्स की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा, प्लस वाई की जगह पे भी मैं 0 पुट कर दूंगा, और ये प्लस का 1 आ गया। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये और ये 0 हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर फाइंड आउट करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, डावा अपॉन डावा एक्स, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट ग्रेडियंट निकाल सकते हो और वहाँ से अपनी वैल्यूज उठा सकते हो, लेकिन मैंने 8 के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर ग्रेडियंट से कराया था, तो यहाँ मैं सेपरेट करके करा रहा हूँ ताकि दोनों तरीके से आपको आ जाए। तो अब यहाँ क्या करोगे भाई, अब आपके पास ये चीज़ बराबर किसकी आएगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लियो पार्शियल डेरिवेटिव। ये वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होकर 0 हो जाएगा, ये 1 भी 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिलता है आपको, 2x। तो आप कह सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 2x। सही है। लेकिन आपको अगर याद हो तो इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको पॉइंट भी पुट करने। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक लाइन मारोगे और पॉइंट लिख दोगे 0,0। तो आप यहाँ पे भी लाइन मार के 0,0 लिखोगे। तो अब आपके पास जब पॉइंट पुट करा आपने, तब क्या आंसर आया,
x की जगह पे 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 आपको आंसर मिलता है। अब आपने क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप डावा अपॉन डावा y और अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर इस बार 0 हो जाएगा और 1 इस बार 0 हो जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मिलता है 2y, सही है। अब अगर आप यहाँ पे पॉइंट पुट करो तब आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पुट करा तो यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये वाले स्टेप फिलहाल। तो आपको 2y की जगह पे जब 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि y की जगह आप 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0 ही आंसर मिलेगा। तो ये एफ वाई भी आपने निकाल लिया। अब सिंपल अपनी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको लीनियराइजेशन x कॉमा वाई क्या मिलेगी। सबसे पहले फंक्शन एट एक्स नॉट वाई नॉट, आपको आंसर मिला था 1, तो आपने यहाँ 1 पुट कर दिया। फिर बीच में लगा हुआ है प्लस तो आपने प्लस लिख लिया। फिर एफ एक्स पी नॉट यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट पॉइंट पी नॉट, तो यह आपने अभी निकाला है जो कि 0 के बराबर है, आपने यहाँ पर 0 लिख लिया। और साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस एक्स नॉट से, यानी x माइनस और x नॉट की वैल्यू 0 है तो आपने यहाँ पे 0 लिख लिया। फिर प्लस एफ वाई पी नॉट यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पी नॉट, जो कि आपने अभी 0 निकाला है तो आपने यहाँ लिखा 0। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस वाई नॉट से, तो ये आपके पास y आ गया माइनस वाई नॉट आपको गिवन है 0, तो आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो आपके पास लीनियराइजेशन का आंसर क्या आया 1 प्लस, अब ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर लीनियराइजेशन का क्या आया 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया वापसी देखें, सवाल समझें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ समझ आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।